गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बात करें इस क्लास की पीडीएफ की, इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इस क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। और इस क्लास की टाइमिंग 5 AM अर्थात सुबह 5 बजे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है स्टडी टू पीक यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? अभी रिसेंटली आप देखते हैं भारत के राज्य हरियाणा और यूटी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं सीएम के। तो वहां पर आप देखें हरियाणा में, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री की शपथ ली है ये किसके द्वारा ली गई है? तो आप इनका फोटो देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की शपथ ली है नायब सैनी के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखें उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बनते हैं उमर अब्दुल्ला, और हरियाणा के सीएम बने हैं नायब सैनी। और बात कर लेते हैं इससे संबंधित भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बात करें इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नायब सैनी, तो नायब सिंह सैनी जो है ये हरियाणा के दूसरे कार्यकाल के लिए अर्थात हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं नायब सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और इनको जो शपथ दिलाई है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, इनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है नायब सिंह सैनी को। यहाँ पर आप न्यूज भी देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है। भाजपा के नेता नायब सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और साथ ही उनके मंत्रिमंडल में 2 महिला सहित 13 मंत्रियों के द्वारा शपथ ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में थॉमस ट्यूशेल किस देश के राष्ट्रीय टीम के नए कोच बनाए जाएंगे? तो नए कोच जो बनेंगे ये किस देश के बनेंगे? तो यह है इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के नए कोच बनेंगे। यहाँ पर आप देखें जर्मन मैनेजर स्वीडन के स्वेन गोरान एरिक्सन और इटली के फैबियो कैपेलो के बाद इंग्लैंड के पुरुष टीम के कमान संभालने वाले तीसरे विदेशी मैनेजर बनने वाले हैं थॉमस ट्यूशेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? अभी रिसेंटली आप देखते हैं भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 3 देश की यात्रा पर निकली हुई है, अल्जीरिया, मलावी और मोरिटानिया। इन तीनों देशों की यात्रा पर निकली हुई है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो अब यहाँ पर देखें तो किस देश के द्वारा इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये अल्जीरिया के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। यहाँ पर आप देखें ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है अल्जीरिया। अल्जीरिया की अगर मैं बात करूं तो अल्जीरिया की जो राजधानी है अल्जीरियस है और अल्जीरिया की मुद्रा है दिनार। वहीं अगर मैं बात करूं अल्जीरिया को अगर स्टैटिक से रिलेट किया जाए तो आप देखते हैं कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, अल्जीरिया है या नाइजीरिया है। तो यहाँ पर आज आप सभी का ये डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि आप अगर देखें एरिया वाइज एरिया ए से स्टार्ट होता है और अल्जीरिया जो है अल्जीरिया की जो स्पेलिंग है वो भी ए से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है। और वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप देखें ये है नाइजीरिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़े कंट्री की तो वो नाइजीरिया है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में 23वीं एससीओ के शासना अध्यक्षों की बैठक कहां पर हुई है? तो 23वीं एससीओ के शासना अध्यक्षों की समिट हुई है, ये कहां पर हुई है? रिसेंटली आप देखते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। तो ये जो समिट होती है ये पाकिस्तान में हुई है और हमारे भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, ये भारत के दूसरी बार विदेश मंत्री बनते हैं। इस बार बात कर लेते हैं यहाँ पर एससीओ की।
आप सभी के दिमाग में एक कंफ्यूजन का पॉइंट जरूर क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि आप सभी जुलाई में देखते हैं अक्टूबर 2024 में भी एससीओ की समिट हुई है। तो यहाँ पर आप सभी का मैं डाउट क्लियर कर दूं, तो जो ये जुलाई 2024 में एससीओ की समिट होती है, जो हर साल एससीओ की सालाना बैठक होती है, ये वह बैठक थी जो एससीओ की जुलाई 2024 में होती है। लेकिन अक्टूबर 2024 में जो ये बैठक हुई है पाकिस्तान में, तो ये जो हुई है, ये जो एससीओ के कंट्रीज हैं उनके शासना अध्यक्षों की, जो एससीओ के कंट्रीज हैं उन देशों के जो शासना अध्यक्ष है उनकी बैठक होती है। ये इस टाइम देखा जाए अक्टूबर 2024 में एससीओ की यह जो थी 23वीं बैठक थी। और जुलाई 2024 में जो एससीओ की समिट होती है वो सालाना वाली समिट थी। तो यह 24वीं समिट थी एससीओ की, और ये कजाकिस्तान के अस्ताना में होती है। और अब जब एससीओ की बात आ गई है तो एससीओ को स्टैटिक से भी रिलेट करके देख लेते हैं। तो एससीओ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एससीओ को स्टैटिक से रिलेट करूं, एससीओ तो 26 अप्रैल 1996 में क्या होता है, एक ग्रुप बनाया जाता है संघाई 5 के नाम से। संघाई 5 के नाम से एक ग्रुप बनाया जाता है, और इस ग्रुप में जो थे 5 कंट्रीज होते हैं। 5 कंट्रीज चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, ये 4 कंट्रीज मिलकर के संघाई 5 को बनाते हैं। संघाई 5 बनाया जाता है 1996 में। संघाई 5 में साल 2001 में एक कंट्री को ऐड कर दिया जाता है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान को इसमें ऐड कर दिया जाता है, और जब इसमें उज्बेकिस्तान ऐड कर दिया जाता है, इसमें टोटल 6 कंट्रीज हो जाते हैं। और फिर जब ये 6 कंट्रीज हो जाते हैं तो इसका नाम रख दिया जाता है एससीओ। तो यहाँ से एससीओ वर्ड निकल कर आता है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 2001 में होती है। और इसका जो मूल नाम था वो था संघाई 5। और अब अगर बात करें भारत, और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी शामिल है। साल 2017 में जब कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ की समिट हो रही थी, तो रशिया के द्वारा कहा जाता है कि भारत को भी, अर्थात इंडिया को भी एससीओ में शामिल किया जाए, और वहीं चाइना के द्वारा कहा जाता है कि पाकिस्तान को भी एससीओ में शामिल किया जाए। तो दोनों के कहने से पाकिस्तान और भारत को साल 2017 में अस्ताना एग्रीमेंट के तहत शामिल कर दिया जाता है एससीओ में। प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर्स जो है बीजिंग में है, जो चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहां पर इसका मुख्यालय है। इसमें अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो देश है, इसमें जो वर्तमान में सदस्य हैं, वर्तमान में इसमें सदस्य हैं 10, और 10वां जो देश है वो है बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो विश्व भुखमरी सूचकांक है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 105। इंडिया 105वीं रैंक पर रहा है। 127 देशों में से इंडिया की जो रैंक है 105 रही है। इन बात करें इसके बारे में, साल 2024 के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत में भुखमरी स्तर व्याप्त है, और इसमें भारत को 127 देशों में से 105वां स्थान पर रखा गया है। बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर फिल्प, संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा इसको जारी किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। बात कर लेते हैं साल 2024 के इम्पोर्टेंट सूचकांक को, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो बात करें, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं मानव विकास सूचकांक, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक रही है 134। भारत 134वीं रैंक पर रहता है। और सेकंड देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176वें रैंक पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक रही है 159, अर्थात 159 रैंक पर रहता है इंडिया। और वैश्विक शांति के मामले में देखें तो इंडिया की रैंक रहती है 126, लेकिन पिछले साल जो थी इंडिया की रैंक थी 126वें स्थान पर रहता है, लेकिन इस बार 116 स्थान पर रहा है इंडिया। वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 39 है। ये है इंपोर्टेंट इंडेक्स 2024 के, जो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस यूटी के कास्कर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है? तो कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु जो किया गया है, यह ब्रिज था लद्दाख का ब्रिज। लद्दाख का जो काकसर ब्रिज था, इसका नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया है। बात करें इसके बारे में, कारगिल युद्ध के नायक और श्रद्धांजलि देते हुए
सेना सेना ने कारगिल ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया है। और जो कारगिल युद्ध होता है 1999 में, कारगिल युद्ध में कैप्टन अमित भारद्वाज जो थे ये बलिदान हो जाते हैं। कारगिल युद्ध के नायकों की श्रद्धांजलि के अवसर पर जो काकसार ब्रिज है इसका नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह ने, जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो यह जो राजनाथ सिंह के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है, यह तेलंगाना, भारत के राज्य तेलंगाना में इसकी आधारशिला रखी जाती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है। हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई है वे कौन भारतीय महिला है? यहाँ पर आप उनका फोटो देखें तो ये है नीतू डेविस। नीतू डेविस भारतीय महिला क्रिकेटर है जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट है। हाल ही में काटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाएगा? बात हो रही है काटी बिहू त्योहार की। तो काटी बिहू त्योहार हर साल 18 अक्टूबर को असम में मनाया जाता है। और आप सभी अगर देखते हैं इस टाइम पर जो है ये असम में जो त्योहार मनाया जाता है काटी बिहू त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह धान की कटाई पर मनाए जाने वाला त्योहार है काटी बिहू, जो फसल से संबंधित है। बात करें इंपोर्टेंट अक्टूबर मंथ के डेज की, तो यहाँ पर आप देखें 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की बात करूं, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो काफी इंपोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। 3 अक्टूबर को जर्मन दिवस मनाते हैं और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। एंड 5 अक्टूबर जो काफी इंपोर्टेंट है विश्व शिक्षक दिवस। वही मैं बात करूं नेशनल टीचर्स डे की, तो नेशनल टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाते हैं और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना की जाती है, इसीलिए हर साल वायुसेना की स्थापना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। एंड 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर जो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वही मैं बात करूं राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो राष्ट्रीय बालिका जो दिवस है ये हर साल 24 जनवरी को मनाते हैं। इंडिया में 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। एंड 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाते हैं। 17 अक्टूबर विश्व अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी को कम करने के लिए, उसको समाप्त किया जा सके, इसलिए उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उनको उतनी ही आसानी होगी एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में। तो आइए रिवीजन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? तो जम्मू कश्मीर के अभी रिसेंटली आप देखते हैं मुख्यमंत्री बनते हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ ली गई है जम्मू कश्मीर के। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है कोलंबिया कंट्री के साथ भारत के द्वारा ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये सुभा टोले जो है ये पहली भारतीय महिला बन गई है अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष। भारत के साथ साथ यह एशिया की भी पहली महिला अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो 26वें प्रमुख बने हैं परमेश शिवमणि इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें प्रमुख बन गए हैं, महानिदेशक बन गए हैं। हाल ही में 5वें
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के तौर पर देखा जाए तो यह किस राज्य को चुना गया है? तो पांचवा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ राज्य का, ये मिला है ओडिशा को। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहता है और तीसरे नंबर पर गुजरात के साथ साथ पुडुचेरी। पुडुचेरी गुजरात संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रहे हैं, पहले पर ओडिशा उत्तर प्रदेश रहते हैं। हाल ही में पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? तो जो पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता है, इनको बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया जाता है रिसेंटली। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो पुरुषों की कैटेगरी में देखें कामेंदु मेंडिस और महिलाओं की कैटेगरी में टैमी ब्यूमोंट्स को इस अंतरराष्ट्रीय ब्यूमोंट्स को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए चुना गया है 2024 में। नेक्स्ट, हाल ही में 76वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा कांग्रेस कहां पर शुरू हुई है? तो जो 76वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा कांग्रेस है, इसका आयोजन होता है मिलान में। तो ये थे रिवीजन के प्रश्न। अब हम चलते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की ओर। आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जिसका आप सभी को आंसर कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा जिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे लिखेंगे, वो क्वेश्चन आप सभी के लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा एग्जाम में करने में। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। हाल ही में पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? जैसे कि मैंने कल की क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज की क्लास के रिवीजन वाले प्रश्न में मैंने इसका रिवीजन कराया है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। और अब चलते हैं कल के क्वेश्चन की ओर, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कल का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें, हाल ही में कहां पर 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो जो 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका आयोजन जो हुआ है असम के शहर गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। तो ये थे 18 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास की पीडीएफ जैसे कि मैंने आप सभी को बताया टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है खुलता नहीं है, तो इसीलिए आप सभी जब टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक सर्च करेंगे तो हमारा चैनल स्टडी टू पीक खुलकर आ जाएगा। वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी क्लासेस हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।